बीएसएफ जवान के वीडियो मामले में गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को आज रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक बीएसएफ ने इस मामले में एक प्राथमिक रिपोर्ट जमा कर दी है, लेकिन इस मामले में जम्मू कश्मीर के बीएसएफ के डीआईजी रैंक के अधिकारी एक पूरी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले में उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव का वीडियो सामने आने के बाद अब दूसरे जवानों ने भी इसके समर्थन में आवाज उठानी शुरू कर दी है। बीएसएफ में 26 साल तक सेवा देने के बाद वीआरएस लेने वाले एक जवान ने पहचान उजागर न करने के वादे के साथ बताया है कि सेना में जवान नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं और अधिकारी मजे उड़ा रहे हैं। ये जवान बीएसएफ में हवलदार के पद पर तैनात थे। इनके मुताबिक इन्होंने पीएम से लेकर गृह मंत्रालय तक हर जगह चिट्ठी लिखकर शिकायत भी की, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब तेज बहादुर का वीडियो सामने आने के बाद इन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई। आज दिल्ली में बीजेपी सेंट्रल कमेटी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू, अनंत कुमार और जेपी नड्डा के साथ बाकी सदस्य शामिल होंगे। बीजेपी आज दिल्ली में डिजिटल इंडिया मशाल जुलूस निकालेगी। जुलूस जंतर मंतर से राजीव चौक तक निकाला जाएगा। इसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, युवा इकाई के अध्यक्ष पूनम महाजन, विजय गोयल और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2017 का उद्घाटन किया। इस दौरान देसी विदेशी कंपनियों के सीईओज को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि भारत का व्यापार 3D में रहता है, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डिमांड। पीएम ने कहा कि भारत में कारोबार करना आसान हो गया है। इंडिया स्ट्रेंथ लाइज इन 3 Ds: डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डिमांड। ग्लोबल समिट के मंच से पीएम मोदी ने यूपीए सरकार पर भी निशाना साधा। पीएम ने कहा कि ये सरकार पिछली सरकार में की गई गंदगी को साफ करने के लिए सत्ता में आई है। हमने भारत की नीति और अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। India has become the fastest growing major economy in the world. Despite the global slowdown, we have registered excellent growth. अरविंद केजरीवाल के पंजाब में सीएम उम्मीदवार बनने की खबरों पर पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने जमकर निशाना साधा है। किरण बेदी ने कहा है कि केजरीवाल ने दिल्ली वालों से किए गए वादों को तोड़ा है। साथ ही किरण बेदी ने कहा कि अगर वो पंजाब में सीएम बनना चाहते हैं तो पहले अपने पद से इस्तीफा दें और विधायक का चुनाव लड़ें। वो दोनों प्रदेशों में जनता को लटका कर नहीं रख सकते। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने संकेत देते हुए कहा था कि पंजाब में केजरीवाल सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। मोहाली में प्रचार के दौरान उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल होंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि पंजाब में जो भी आम आदमी पार्टी का सीएम बनेगा, पंजाब वाले ये मानकर चलें कि अरविंद केजरीवाल ही एक तरह से पंजाब के सीएम होंगे। ग्रेटर नोएडा से राहुल के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस नेता धीरेन्द्र सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। धीरेन्द्र सिंह उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने भट्टा पारसौल में राहुल गांधी को बाइक पर बैठाकर घुमाया था। धीरेन्द्र सिंह ने पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। पंजाब के पटियाला में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर बलबीर सिंह ने प्रचार का अनोखा तरीका निकाला है। ये लोग बस्तियों में जाकर जागो निकालकर नए ढंग से प्रचार कर रहे हैं। दरअसल पंजाब में जागो शादियों में एक रस्म के तौर पर निकाला जाता है। यूपी के कानपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियों से 10 करोड़ की नई करेंसी बरामद की है। दोनों गाड़ियों से 5-5 करोड़ की रकम बरामद की गई है। करेंसी लेकर जा रहे लोगों का दावा था कि ये रकम इलाहाबाद और हमीरपुर ग्रामीण बैंक की है, लेकिन पुलिस को मौके से बैंक से संबंधित कोई कागजात नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ियों को पकड़ लिया। फिलहाल इनकम टैक्स के अधिकारी इनकी जांच में जुट गए हैं। यूपी के फर्रुखाबाद में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने गाड़ी से 7 लाख रुपए बरामद किए हैं। पांचाल घाट पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने सीएमएस कंपनी की गाड़ी ले जा रहे 2 लोगों से ये रकम जब्त की है। रकम लेकर जा रहे लोगों ने दलील दी है कि वो ये रकम बैंक में जमा कराने के लिए ले जा रहे थे। फिलहाल आयकर विभाग के अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं।
यूपी के हरदोई में बिलग्राम मल्लावा से विधायक ब्रजेश वर्मा और उनके 4 साथियों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल प्रशासन को विधायक निधि से सोलर लाइट लगाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस ने आचार संहिता के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता अजय सिंह लाडी की इनोवा गाड़ी से 15 पेटी देसी और 1 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने इनोवा गाड़ी के साथ ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस को शक है कि शराब चुनावों के दौरान बांटने या स्टॉक करने के लिए भेजी जा रही थी। मध्य प्रदेश के बैतूल में अवैध शराब बेचने वाले शख्स ने शराब की बिक्री का विरोध कर रही महिलाओं को फंसाने के लिए खुद पर केरोसिन डाल लिया। दरअसल चंदोरा गांव में महिलाएं शराब बिक्री का विरोध कर रही थी। इसी दौरान शराब माफिया के गुर्गे ने पहले तो धमकी दी और फिर अपने ऊपर केरोसिन डालकर उन्हें फंसाने की कोशिश की। पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में डीटीसी बस की चपेट में आकर एक लड़की की मौत हो गई। बताया जाता है कि बस में चढ़ते वक्त ये दुर्घटना घटी। दरअसल ज्योति की 1 फरवरी को शादी होने वाली थी। ज्योति अपनी 2 सहेलियों के साथ कार्ड बांटने जा रही थी, लेकिन बस में चढ़ते वक्त ये हादसा पेश आया। पुलिस ने डीटीसी बस के ड्राइवर को पकड़ लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। यूपी के हापुड़ में खेत के पास बने एक कुएं से निर्वस्त्र हालत में महिला का शव बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि महिला का रेप करने के बाद हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया। महिला के हाथ पर प्रेमवती लिखा हुआ है और ये शव 3 से 4 दिन पुराना लगता है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। यूपी में हापुड़ की पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध हालत में गोली लगने से नवविवाहिता की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने पति, सास, ससुर समेत 6 लोगों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक बस बेकाबू होकर पलट गई। सामने से आ रही जिप्सी को बचाने के चक्कर में बस का ड्राइवर अपना कंट्रोल खो बैठा और बस बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में बस चालक समेत 10 यात्री घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब माफिया के यहाँ छापेमारी करने आई पुलिस की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 थाना प्रभारी और 1 चौकीदार गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस की टीम शराब माफिया अजय राय के यहाँ छापेमारी के लिए आई थी। इसी दौरान शराब माफिया के समर्थकों ने लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया। फिलहाल घायलों को पीएमसीएच रेफर किया गया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में 17 साल की लड़की को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। चौंकाने वाली बात यह है कि लड़की की मां और नानी ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। लड़की का कसूर सिर्फ इतना था कि वो उस लड़के से ही शादी करना चाहती थी जिसके साथ उसकी सगाई हुई थी, लेकिन उसकी मां और नानी उसकी शादी किसी और युवक से कराना चाहते थे। जब उसने ऐसा करने से इनकार किया तो उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। फिलहाल लड़की अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के लखीमपुर खीरी में सड़क हादसे में गर्भवती महिला की मौत हो गई। हालांकि उसके पेट में पल रहा नवजात बाल बाल बच गया। दरअसल सईद नाम का शख्स अपनी गर्भवती पत्नी और एक बच्चे को लेकर बाइक से जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में सईद की पत्नी नीचे गिर गई और उसे पीछे से आ रहे दूसरे ट्रैक्टर ने कुचल दिया। यूपी के देवरिया में बैंक के कर्ज के चलते किसान ने खुदकुशी कर ली। किसान हरिनारायण देव ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। दरअसल हरिनारायण देव बंगाल में नौकरी की तलाश में गए थे। उनके ऊपर 2.5 लाख रुपए का कर्ज था, लेकिन कर्ज के चलते वो तनाव में रहने लगे और एक दिन मौत को गले लगा लिया। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की चोरी के मामले में नया खुलासा हुआ है। वाराणसी पुलिस ने मामले से पर्दा उठाते हुए खुलासा किया है कि बिस्मिल्लाह खां की 4 चांदी और एक लकड़ी की शहनाई उनके पोते ने ही चुराई थी। पुलिस ने पोते नजर आलम उर्फ शादाब को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन चोरी की वजहों का खुलासा नहीं हुआ है। अमृतसर में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे वकीलों ने एक राहगीर की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल धरने पर बैठे वकीलों से राहगीर ने निकलने की गुजारिश की थी, लेकिन इस दौरान राहगीर और वकीलों के बीच विवाद हो गया। बाद में वकीलों ने मिलकर राहगीर की धुनाई कर दी। राजस्थान के पाली में पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार किया है। ये चोर बैंक की लाइनों में खड़े होकर लोगों के माल पर हाथ साफ कर देते थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन्हें धर दबोचा। दरअसल इन्होंने नगर परिषद के पास की बैंक में लाइन में खड़े एक बुजुर्ग के बैग से 1.5 लाख रुपए चोरी कर लिए। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। इसी के आधार पर पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया।
यूपी के आजमगढ़ में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 14 देशों की करीब 87 लाख की विदेशी करेंसी बरामद की है। साथ ही पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये करेंसी कार में छिपाकर मेहनगर से वाराणसी ले जाई जा रही थी। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उनकी यूएई नाम की वाराणसी में कंपनी है। इसके जरिए वो विदेशी मुद्राओं को भारतीय रुपए में बदलते हैं। इसके बाद विदेशी रकम वाराणसी से महिपालपुर और वहां से विदेशों में भिजवा देते हैं। पटना में तेज रफ्तार हुंडई कार ने एक ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार 3 युवक बुरी तरह फंस गए। इसके बाद कटर से काटकर इन्हें बाहर निकाला गया। हालांकि इनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। शिमला में दम घुटने से 5 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जाता है कि ठंड से बचने के लिए मजदूर कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे थे, जिसकी वजह से दम घुटने से उनकी मौत हो गई। 5 मजदूर पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और शिमला के चैली में एक मकान में कारपेंटर का काम कर रहे थे। इलाहाबाद के सूबेदार स्टेशन पर एक स्पेयर में खड़ी एक ट्रेन की बोगी में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि पूरी बोगी जलकर खाक हो गई। आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अधिकारियों को शक है कि शरारती तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बीएमसी ने मुंबईकरों के लिए मुंबई टॉयलेट लोकेटर नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। इसकी मदद से लोगों को अपने आसपास के टॉयलेट्स की जानकारी मिल सकेगी। यह ऐप एंड्रॉइड फोन में ही चलेगा और प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी से दिल्ली में पारा काफी नीचे चला गया है। मंगलवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। यहाँ पारा 5.1 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में राजधानी और आसपास के इलाकों में पारा 2 डिग्री तक पहुंच सकता है। यानी अगले 2 दिनों में ठंड और बढ़ेगी। दिल्ली के साथ पूरे उत्तर भारत को ठंड ने ठिठुरा दिया है। झारखंड और राजस्थान में भी लोग सर्दी से कांप रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में 24 घंटे में पारा करीब 10 डिग्री तक लुढ़क चुका है, लेकिन राहत के अभी कोई संकेत नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग का मानना है कि ठंड का प्रचंड दौर 1 हफ्ते तक जारी रहने वाला है। वहीं राजस्थान में भी सर्दी का सितम जारी है। यहाँ के फतेहपुर में 0.2 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ, जबकि एक रोज पहले यहाँ तापमान 7.2 डिग्री था। 24 घंटे के भीतर यहाँ पारा 7 डिग्री नीचे लुढ़क गया। पहाड़ी इलाकों में कई दिनों से जारी बर्फबारी मुसीबत का सबब बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में बीते शुक्रवार से लगातार बर्फ गिर रही है। मंगलवार को डलहौजी के ऊपरी इलाकों लक्कड़ मंडी और डायनाकुंड में बर्फीले तूफान ने लोगों को परेशान कर दिया। यहाँ 4 फीट तक बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बीच लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर आज तक की टीम जब यहाँ पहुंची तो सिर्फ बर्फ की मोटी चादर के सिवा कुछ और दिखाई नहीं दिया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी अब तक हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। यहाँ लगातार भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते कई जगहों पर सड़कें बंद हैं। बर्फबारी के चलते कई सैलानी जहां तहां फंसे हुए हैं। शिमला के मौसम विभाग के अधिकारी के मुताबिक अब 16 जनवरी को भारी बर्फबारी होने का अनुमान है। श्रीनगर में भी अब तक करीब 17 सेंटीमीटर की भारी बर्फबारी हो चुकी है। पहलगाम में 15 सेंटीमीटर की बर्फबारी और कुपवाड़ा में 7 सेंटीमीटर की बर्फबारी पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड की गई है। गुलमर्ग में 5 फीट रिकॉर्ड बर्फबारी दर्ज की गई है। महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो में दोनों खिलाड़ी अपने अनुभव शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में धोनी अपने करियर के अनुभव बता रहे हैं तो युवराज उनकी तारीफ कर रहे हैं। Best captains ever. Would like to tell you that, and it's been amazing playing under you, winning 3 big championships, World Cup, and being the #1 Test team under you. बंगाल क्रिकेट संघ ईडन गार्डन स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में महेंद्र सिंह धोनी को सम्मानित करेगी। सीएबी के अधिकारियों के मुताबिक धोनी को शॉल भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। धोनी ने हाल ही में वनडे और T20 टीम की कप्तानी से इस्तीफा दिया है। मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में इंडिया ए और इंग्लैंड 11 के बीच खेले गए मुकाबले में भारत ए की 3 विकेट से हार हुई। 305 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड एकादश ने 7 बॉल बाकी रहते ये मैच अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड की तरफ से सैम बिलिंग्स ने सबसे ज्यादा 93 रन बनाए। वहीं भारत की तरफ से अंबाती रायडू ने सबसे ज्यादा 100 रन बनाए, जबकि धोनी ने 40 गेंदों पर नॉट आउट 68 रनों की शानदार पारी खेली। सोमवार को क्रिकेट की राजनीति में उतरने का ऐलान करने वाले पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दायर कर दिया है। नामांकन दायर करने के बाद अजहर ने कहा कि हैदराबाद के साथ समस्या यह है कि क्रिकेट पर ध्यान नहीं है।
इससे पहले अरशद अयूब ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अध्यक्ष पद छोड़ा था। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आज अपने गृह शहर शिकागो में विदाई भाषण दिया। ओबामा ने इस मौके पर आम आदमी को बदलाव का दूत बताते हुए कहा कि बदलाव तभी होता है जब उसमें साधारण लोग शामिल होते हैं, उससे जुड़ते हैं और एक साथ मिलकर बदलाव की मांग करते हैं। ओबामा ने आतंकवाद के खिलाफ जंग में अपना शानदार ट्रैक रिकॉर्ड पेश करते हुए कहा कि पिछले 8 सालों में कोई विदेशी आतंकी संगठन हमारी जमीन पर हमला करने में कामयाब नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल सभी वर्गों, सभी आयु वर्गों, पुरुषों, महिलाओं की आय में इजाफा हुआ है। उन्होंने निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निर्बाध सत्ता का हस्तांतरण भरोसा दिलाया।